आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है। निम्न में कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तत्सम शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर कि जो तत्सम शब्द है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर आलस्य शब्द। आलस्य शब्द क्या होता है? ये तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आम दिया गया। आम का जो तत्सम शब्द होता है आम्र होता है, आग का अग्नि होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। निम्न में कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तद्भव शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे छत शब्द दिया गया। छत शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है चूड़ है, ज्ञान, छिद्री या क्या है? तत्सम शब्द है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। निम्न में कौन सा शब्द है जो देशज है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो खिड़की शब्द है यह क्या है? खिड़की शब्द आपका देशज शब्द है, अपने देश का शब्द है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया? स्त्रीलिंग शब्द। अहिंसा क्या है? अहिंसा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसके जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो इसके लिए एक शब्द होगा निर्मम। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो ऋतु शब्द है यह स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर के भुजंग का जो पर्यायवाची शब्द है ब्याल होता है, सर्प होता है, पन्नग होता है। गरुड़ नहीं होता। गरुड़ नहीं होता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे विशेष से दिया गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे विशेष से दिया गया है। तो यहाँ पे घर हो जाएगा, आदमी हो जाएगा और यहाँ पर के वस्त्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, वाच्य होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में भाववाच्य बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भाववाच्य में देखिए क्या होता है? भाववाच्य में जो क्रिया होती है यह भाव के अनुसार लगाई जाती है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका अब चला जाए। यह देखिए क्या है आपका? भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा जो देखिए समुच्चय बोधक होते हैं वह देखिए अविकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हिंदी में वचन होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिंदी में आपके देखिए 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दिया गया है सममात्रिक छंद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका चौपाई। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया सरस्वती शब्द। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची देखिए वाणी होता है, वीणा पाणी भी होता है, शारदा भी होता है, कमला नहीं होता है। कमला लक्ष्मी का होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इच्छु का तद्भव रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंख है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि रेलगाड़ी शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। रेल देखिए क्या है? इंग्लिश शब्द है। गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। तो यहाँ पर कि जब भी दो भाषा से कोई भी शब्द बनता है तो यहाँ पर कि वह होता है संकर। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, संकर शब्द है रेलगाड़ी। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि थोक का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पर्यायिक हो जाएगा। डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि विभु का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विभु दिया गया है, इसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो इसका पर्यायवाची होता है सर्वव्यापक या नित्य होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
अगला देखिए प्रश्न है कि ब्यास का विलोम शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल एग्जाम के लिए। ब्यास का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समास होता है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उपसर्ग दिया गया है। उपसर्ग आपके शब्दांश होते हैं, शब्दों में आगे ही लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे शब्द में आगे आपका अधि लगा हुआ है तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोड का है चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। यहाँ पर देखिए क्या लगा है? उप उपसर्ग लगा है और यह किस कोड का है यह बताना है। तो यह देखिए तत्सम उपसर्ग है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि प्रत्यय होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं और यह शब्द के अंश होते हैं। यह देखिए क्या है? शब्द के अंश है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा शब्दांश। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म है जो त्रुटिपूर्ण है, जो गलत दिया गया है वह आपको बताना है। तो देखिए अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होता है, ये तो आपका सही है। अग्रज का अनुज होता है, यह भी सही है। आदान का प्रदान होता है, यह भी सही है। आपसे गलत वाला पूछा है गया है तो गलत आपका सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रयोग के आधार पर आपको बताना है। प्रयोग के आधार पर दिखेंगे शब्द के दो भेद हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और प्रयोग के आधार पर देखिए विकारी शब्द होता है, दूसरा होता है अविकारी शब्द होता है, याद रखेंगे। और यहीं पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है रचना के आधार पे। अगर देखिए आपसे रचना के आधार पे पूछा जाता है तो तीन हो जाएंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पनही शब्द का जो तत्सम रूप है उपानय होगा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे पूरा आपको वर्ड का एक एक वर्ड का यहाँ पे विच्छेद कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा, आधा द हो जाएगा, य हो जाएगा, आ हो जाएगा, आधा न और अ। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। सरयुर्मी में संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सरयू धन उर्मी होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? होगा आपका यहाँ पे देखिए संधि हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भास धातु से भाषा शब्द बना हुआ है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि धातुस्मा में प्रयुक्त संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए धातु धन उष्मा। तो यहाँ पर देखेंगे उ में उ मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विशेषण और विशेष दिया गया है तो इससे कर्मधारय समास बनेगा। तो यहाँ पे सी राइट आंसर। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जिस समास में देखिए कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि कोई तीसरा पद आपका प्रधान हो जाए वह क्या है? बहुब्री है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि उपसर्ग को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, दोनों क्या होते हैं? शब्द के अंश होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? शब्दांश हो जाएगा। उपसर्ग देखिए शब्दों के आगे लगा होता है, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगा होता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा और दोनों क्या है? शब्दांश ही हैं, शब्द के ही अंश हैं। तो ये राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि लिपि की आवश्यकता होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लिपि की देखिए जो आवश्यकता होती है वह भाषा को लिखने में होती है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि खड़ी बोली निकली है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो खड़ी बोली है वह पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे गलती भी होती है। हिंदी भाषा की जो देखिए कुल वर्ण लिपियां हैं 52 हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की मध्य स्वर कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मध्य स्वर दिया गया है, अ को मध्य स्वर कहा जाता है, डी राइट आंसर। निम्न में कंठ वर्ण हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कंठ वर्ण दिया गया है तो यहाँ पर देखिए क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सब आपके कंठ वर्ण हैं। इसके अलावा अ भी आता है, ह भी आता है और विसर्ग भी आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया र धन म का रूप है।
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, इससे देखिए रम बनेगा और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्र में पूर्ण वर्ण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से र हो जाएगा और र दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।